नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं पूजा। आइए डालते हैं अब तक की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाले मदर्स डे के अनुक्रम में आज महानगर के कुछ स्कूलों में विविध कार्यक्रमों के हुए आयोजन। भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रही विषम स्थितियों के मद्देनजर गोरखपुर के डीडीएमए में एक कंट्रोल रूम की स्थापना करने के साथ टोल फ्री नंबर किया गया जारी। मई माह के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर से गर्मी ने दिखाया अपना प्रचंड रूप। गर्म हवा और तेज धूप के कारण राहगीर, स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग हो रहे हैं परेशान। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफ कॉलेज के छात्र छात्राओं को किया जा रहा है प्रशिक्षित। और अब गतिविधियां विस्तार से। दर्शकों, मदर्स डे मनाने की शुरुआत 1908 में अमेरिका की एना जार्विस ने की थी। दर्शकों, मां के प्यार का कोई मोल नहीं है और ना ही उसे शब्दों में बयां किया जा सकता है। इसी क्रम में मई माह के दूसरे रविवार को मनाए जाने वाले मदर्स डे के अनुक्रम में आज महानगर के कुछ स्कूलों में विविध कार्यक्रमों के आयोजन किए गए। माउंट हेरा स्कूल बख्शीपुर, जयपुरिया स्कूल गीडा एवं आजाद चौक में आज बच्चों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में काफी उत्साह रहा और बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी की। विद्यालय के शिक्षिकाओं ने इस अवसर पर केक काटकर एक दूसरे को बधाई दी। आज के दिन हम सभी को यह संकल्प लेना चाहिए कि हम न सिर्फ आज बल्कि हर दिन अपनी माँ का सम्मान करें, उन्हें अपने प्रेम का इजहार करें और उनकी सेवा को अपना कर्तव्य समझें। Very happy mothers to you all. On behalf of the whole Mount Hera International Academy, I wish to all the super moms, they are the strength and the backbone of their family. Thank you so much everyone. भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ रहे तनाव को देखते हुए आपदा विभाग ने विषम परिस्थितियों के मद्देनजर गोरखपुर के डीडीएमए में एक कंट्रोल रूम की स्थापना करने के साथ टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये कंट्रोल रूम 24 घंटे क्रियाशील रहेगा। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों और अन्य संदिग्ध गतिविधियों की निगरानी भी इस कंट्रोल रूम के माध्यम से की जाएगी। आ रही है तो उसको यहाँ पे दर्ज किया जाता है और संबंधित डिपार्टमेंट्स को उसको बताया जाता है। साथ ही यहाँ पे मीडिया में भी जो भी खबरें आ रही हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे टेकअप करते हैं और उसको भी हम लोग सभी जगहों पर सर्कुलेट कर रहे हैं। हमारा कंट्रोल रूम जो है 24/7 एक्टिवेटेड है, जिसके एक लैंडलाइन नंबर और एक मोबाइल नंबर यहाँ पर सक्रिय कर दिया गया है। लैंडलाइन नंबर जो है वो है 0551-220-1776। आई रिपीट 0551-220-1776 ये हमारा लैंडलाइन नंबर है। और हमारा जो मोबाइल नंबर है यहाँ पर 24/7 है वो है 9454416252 9454416252। तो ये दोनों नंबर्स यहाँ पे एक्टिवेट कर दिए गए हैं और लगातार यहाँ पे कंट्रोल रूम पे वायरलेस सेट्स और मोबाइल फोन्स वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे संसाधन दिए गए हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने आपात स्थितियों को ध्यान में रखते हुए बीआरडी मेडिकल कॉलेज के गवर्नमेंट नर्सिंग ऑफ कॉलेज के छात्र छात्राओं को प्रशिक्षित करते हुए ब्लैकआउट, बमबारी अटैक और किसी भी आपदा से निपटने के लिए व्यापक रूप से जागरूक किया। एनडीआरएफ के इंस्पेक्टर सुधीर कुमार और प्रधानाचार्य डॉक्टर अलका सिंह ने बताया कि नर्सिंग के छात्र पढ़ाई के साथ अन्य क्षेत्रों में भी निपुण हो सके और किसी भी विषम परिस्थितियों में जान माल की रक्षा करने के लिए उन्हें प्रशिक्षित किया जा रहा है।
सकते अर्थ की बिल्डिंग कोलैप्स का हो या फायर का हो या युद्ध के दौरान कैसे रेडियो एक्टिव मटेरियल या केमिकल अटैक हो। इस दौरान काफ़ी ज़रूरी है कि जो हमारे जो मेडिकल स्टूडेंट उनका अहम रोल है डिजास्टर में, और क्यों हॉस्पिटल में हो या बाहर में, उनका काफ़ी अहम रोल है। उन्हें ये बेसिक चीज़ जानना जरूरी है कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। क्योंकि समय के अनुसार आप देखेंगे अभी इस समय इतना तनाव चल रहा है भारत पाकिस्तान में, तो नर्सेस को बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि वो किस तरह से अपने इस आपदा में किस तरह से अपना बचाव करें। तो इसी सीरीज़ में हम लोगों ने सुबह एक मेंटल हेल्थ के ऊपर किस तरह से अपना मेंटल स्ट्रेस, बच्चे हैं छोटे अभी पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, लगभग 150 बच्चे थे हमारे पास और टीचिंग स्टाफ था, तो किसी तरह से अपना मनोबल बढ़ाए रखें इस सिचुएशन में। मई माह के दूसरे सप्ताह में एक बार फिर से गर्मी अपने प्रचंड रूप में दिखाई दे रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों और उमस भरी गर्मी के कारण राहगीर, स्कूली बच्चे सहित अन्य लोग परेशान दिख रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो यह गर्मी पूरे सप्ताह बनी रहेगी। राहगीरों और स्कूली बच्चों ने बताया कि इस भीषण गर्मी में स्कूल कॉलेज जाना दुरूह है और मजबूरी भी। सड़कों पर निकलते समय अपने शरीर को ढककर निकलना आवश्यक भी है। डेली बाय डेली गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ती जा रही है। अभी तो कुछ दिन पहले वेदर तो ठीक था, लेकिन सडनली वेदर बहुत ज्यादा चेंज हो जा रहा है, जिससे हम लोगों की बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही हैं। कॉलेज जाने में दिक्कत हो रही है? कॉलेज जाने में तो मत पूछे, बहुत गर्मी होती है, स्पेशली आते जाते टाइम, तो दोनों ही टाइम होती है। और मैं यहाँ रोज कॉलेज जाती हूँ और आती हूँ, और पहले तो बहुत ज्यादा गर्मी थी और बीच में वेदर बहुत ज्यादा अच्छा हो गया था, बट अब तो और भी ज्यादा गर्मी डे बाय डे बढ़ती जा रही है और इससे हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप लोग थोड़ा बच के निकलिए और पानी साथ में लेकर चलिए। और मैडम आपको क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें हो रही हैं, जैसे हम लोग बाहर नहीं निकल रहे, धूप लग रही है, तो पूरा ढक कर निकलिए आप लोग। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी सचिंद्र नाथ सान्याल की यादों को सजोने के लिए कैंट थाने के पीछे उनके स्मृति स्थल को पर्यटन विभाग द्वारा पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया गया है। लगभग 3 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई 3 मंजिला इमारत में सचिंद्र नाथ सान्याल से जुड़ी यादों को सजोया गया है। कार्यदायी संस्था से जुड़े एक प्रतिनिधि ने बताया कि शीघ्र ही माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस स्थल का लोकार्पण किया जाएगा। सचिंद्र नाथ सान्याल जी जो थे स्वतंत्रता सेनानी थे, याद में ये भवन बनाया गया जिसमें म्यूजियम है, कैफे है, लाइब्रेरी है, एक मल्टी हॉल है, उसके बाद 6 कमरे ऊपर बने हुए हैं। कि चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के गुरु थे, वो काला पानी की सजा काट के यहाँ आके समय अपने बिताए हैं। महानगर में सड़कों पर जाम की समस्या के लगातार बढ़ने और उससे निपटने के लिए एसएसपी राजकरण नैयर ने खुद कमान संभाल ली है और इसे बेहतर बनाने का बीड़ा उठा लिया है। उन्होंने इसके लिए मिड टर्म प्लान तैयार किया है। ये जिन जिन जगहों के बारे में आपने बताया उसमें जैसा कि आप लोग अवगत होंगे, पूर्व से ही पुलिस के द्वारा जो भी थाना हमारे संबंधित थाना है, जो भी संबंधित चौकियाँ हैं, उनके द्वारा वहाँ पे सुरक्षा के लिए जो जो कदम उठाए जाने चाहिए वह कदम उठाए जा रहे हैं लगातार नियमित रूप से। इसके अतिरिक्त अभी भी और हमेशा के लिए जो हमारी एक फुट पेट्रोलिंग की प्रभावी कार्रवाई है उन क्षेत्रों में की जाती है, जिसमें हमारे सीनियर राजपत्रित अधिकारी भी मौजूद रहते हैं और अन्य जहाँ जहाँ पे आवश्यकता होती है अतिरिक्त पुलिस बल को मिला करके ये कोशिश की जाती है कि वहाँ पे जो भी चाहे रेलवे स्टेशन हो या चाहे अन्य जो भी महत्वपूर्ण हो है वहाँ पे लोगों को भी एक सुरक्षा की भावना हो एवं पुलिस की मौजूदगी भी लगातार वहाँ पे बनी रहे। और अब मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।